गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो हमारा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफोरेस्टेशन के बारे में कि डिफोरेस्टेशन आजकल हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से हो रहा है डिफोरेस्टेशन। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसके कोजेज और कंसिक्वेंसेज जो हमारे इन्वायरमेंट पे उसके कंसिक्वेंसेज पड़ रहे हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके कुछ और कंसिक्वेंसेस थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल में जो पेड़ है उनकी कटाई कर रहे हैं, तो जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं, इससे जो उनकी लाइफ है वो भी किस में आ गई है, डेंजर जोन में आ गई है। अगर उन्हें उनका नेचुरल हैबिटेट ही नहीं मिलेगा रहने के लिए, तो वो अपने आप को क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनके लिए सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और रेगुलर अगर हम इसी लेवल पे डिफोरेस्टेशन करते रहे तो एक ना एक दिन वो सभी एनिमल्स क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे अर्थ से। तो उसी के कंजर्वेशन के लिए हमने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह बनाए हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उनका हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, उन प्लांट्स और एनिमल्स का। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। These are the large protected area for conservation of wildlife, plants, animal, traditional life of tribal living। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, हमने एक ऐसा एरिया चूज किया है जहां पे हम प्रोटेक्ट करते हैं किसको, वाइल्ड लाइफ को। जो भी उनकी वाइल्ड लाइफ थी, प्लांट्स थे, जो भी वहां पे एनिमल्स थे उस पार्टिकुलर एरिया में, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग। अभी भी आपने कुछ आदिवासी लोगों के बारे में सुना होगा। कुछ ऐसी ट्राइबल्स हैं जो अभी भी कहाँ पे रहती हैं, जंगल्स में रहती हैं। तो अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, इनसे उनकी लाइफ भी किस में आ जाएगी, डेंजर में आ जाएगी। जो उनकी ट्रेडिशनल लाइफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इन सब के रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए हमने क्या बनाया है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अंदर अलग से रूल अप्लाई होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल अप्लाई किए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इसमें अलाउड नहीं होती, काफ़ी लिमिटेड अलाउड होती है। कोई भी यहाँ पे किलिंग ऑफ एनिमल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। तो इस तरह के बहुत से स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाते हैं, उनको इन बायोस्फीयर रिजर्व में फॉलो किया जाता है। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एनिमल ट्रेडिशनल लाइफ। तो हमारे इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में। तो इन्हीं को आगे हमने और कैटेगरी में डिवाइड किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, इसमें हमने इनको क्या किया है, आगे डिवाइड किया है। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इट इज द एरिया, ये एरिया है इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये वो एरिया है जहां पे हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट। मीन्स जैसे वो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल उन्हें नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको तो हम जू में भी रखते हैं, जो चिड़ियाघर होता है उसमें भी एनिमल्स को रखते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें क्या नहीं मिलता, उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता। उन्हें हम एक केज में बंद करके रखते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, दे आर फ्री, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, मूव करने के लिए कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसा उन्हें हैबिटेट फॉरेस्ट में मिलता है। तो इट इज द एरिया इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इन दिस किलिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो इन एरियाज में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए हमने एरिया चूज किया है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी एनिमल की किलिंग क्या होती है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, बिल्कुल पूर्ण तरह से बनाई होती है। वहां पे किसी भी एनिमल को किल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसी का पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का ही, नेशनल पार्क। हमने बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही कुछ कैटेगरी डिवाइड की है। तो उसमें एक हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी है। अब देखिए, हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लोरा, फोना एंड लैंडस्केप ऑफ दैट रीजन। फ्लोरा एंड फोना के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या होती है ये फ्लोरा एंड फोना। तो ये प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किस किस को, फ्लोरा होते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले प्लांट्स, फोना होते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले एनिमल्स। तो उनकी प्रोटेक्शन करता है। उसके साथ साथ लैंडस्केप, जो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई वाटर का रिसोर्स है, कुछ और रिसोर्सेज है, उन सब की प्रोटेक्शन हम किस में करते हैं, उस प्रोटेक्शन के लिए जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क। तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लोरा, फोना एंड
लैंडस्केप ऑफ दैट रीजन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सिर्फ किसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, एनिमल्स की प्रोटेक्शन हो रही थी, लेकिन इसमें किसकी होती है, एनिमल्स की भी, प्लांट की भी, और लैंडस्केप ऑफ दैट रीजन, जो उस रीजन के लैंडस्केप है, वहाँ पे कुछ वाटर रिसोर्सेज है या अदर जो भी लैंडस्केप है वहाँ के, उनकी भी हम क्या करते हैं, इसमें प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, द प्लांट्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लोरा। जो एक पार्टिकुलर एरिया में जो कुछ प्लांट्स मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीक है, जामुन एंड साल, मैंगोज आर द फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी नेशनल पार्क। ये एक नेशनल पार्क का नाम है, पचमढ़ी नेशनल पार्क। तो इसके अंदर जो पार्टिकुलर एरिया है उसके अंदर कौन से प्लांट मिलते हैं हमें, टीक, जामुन एंड साल, मैंगो। ये सब प्लांट्स हमें कहाँ मिलते हैं, पचमढ़ी नेशनल पार्क में। तो ये वहाँ के क्या है, फ्लोरा है। एक पार्टिकुलर जगह पे मिलने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। नेक्स्ट देखिए, हम डिस्कस करेंगे फोना के बारे में। द एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया आर नोन एज फोना। तो जो एनिमल्स होते हैं, जो एक पार्टिकुलर एरियाज में हमें एनिमल्स मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फोना बोलते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें फ्लोरा और फोना में। फ्लोरा वर्ड यूज किया है हमने प्लांट्स के लिए और फोना यूज किया है हमने एनिमल्स के लिए। तो जो प्लांट्स होते हैं एक पार्टिकुलर एरिया के, उसको तो हम फ्लोरा बोल देते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, उसको हम क्या बोल देते हैं, फोना, FAUNA। तो जैसे ब्लू बुल है, बार्किंग डियर है, चीतल है, आर द फोना ऑफ द पचमढ़ी नेशनल पार्क। मीन्स पार्टिकुलरली हम इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं। तो पचमढ़ी नेशनल पार्क के जो ये हैं, ब्लू बुल है, बार्किंग डियर है, चीतल है, ये सब क्या है, इसके फोना है इस पार्टिकुलर एरिया के लिए। तो ये था आज का आपका टॉपिक। हमने पढ़ा है बायोस्फीयर रिजर्व क्यों जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, किस तरह से करते हैं हम इनका, बायोस्फीयर रिजर्व से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, नेशनल पार्क, इन सब से हम क्या करते हैं, इनका कंजर्वेशन करते हैं। इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी या तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होती या फिर कुछ लिमिटेड पार्ट तक ही अलाउड होती है। मीन्स किलिंग ऑफ एनिमल्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता इनके अंदर। तो ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।